हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब अपने घरों में सकुशल होंगे। तो आज हम देखेंगे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हुए किसी आवेशित कण के आवर्तकाल, आवृत्ति तथा कोणीय आवृत्ति के लिए व्यंजक। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण की गति पथ को समझा है। इसके बारे में देखे थे। सबसे पहले केस वन क्या था, तो आवेशित कण क्या करते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या तो प्रति समांतर प्रवेश करते हैं। उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। केस टू में क्या था, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, थीटा कितना डिग्री होता है आपका, 90 डिग्री होता है। तो उसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। कैसे था, मान लीजिए ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या है, तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर। हम लोग देखे थे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो कण का जो गतिपथ होता है, कण का गतिपथ कैसे होता है, वृत्ताकार होता है। कण का गतिपथ कैसे होता है, आपका वृत्ताकार होता है। उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको कोई कण था, कण का वेग क्या था, v, आवेश क्या था, q था। तो कण पर क्या लगता है, आपका केंद्र के बल लग रहा था। बल क्या लग रहा था, आपका F बल लग रहा था। हम लोग ये बल का दिशा को भी निर्धारण किए थे फ्लेमिंग के बाम के नियम से। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कोई कण रहेगा, ये कण की दिशा हो गया, इसका वेग, आवेशित कण, उसके केंद्र के बल लग रहा है। क्या बल लग रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी दिखाया था हम लोग। कण का वेग हो गया v, यहाँ पर था आपका आवेशित कण, कण का वेग क्या आपका v हो गया, और यह कह जाता है कण पर लगने वाले बल की दिशा। हम लोग ये सब देख चुके हैं। और ये भी देख चुके हैं जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो है ना, उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके थे। अब कहा था वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r बराबर पता mv/qb आपका था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग आवर्तकाल के बारे में पढ़ना है। आवर्तकाल जिसे कहते हैं टाइम पीरियड, कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। तो टाइम पीरियड क्या हो, देखिए मान लीजिए कि आवेशित कण जब क्या करते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। मान लीजिए कण यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया, एक वृत्ताकार पथ को पूरा किया। एक वृत्ताकार पथ को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कण का क्या करना हम लोग, आवर्तकाल। क्योंकि पिछले क्लास में या तो अब क्लास 11 में हम बात कर चुके हैं आवर्तकाल के बारे में। क्या था आपका आवर्तकाल, क्या होते हैं कि दोलन करते किसी कण के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, वो क्या था आपका आवर्तकाल होता है। यानी कि एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय ये क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा आपका होता है 4। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आवर्तकाल जो आपका हो जाएगा t बराबर, यहाँ पर हो जाएगा वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि नीचे क्या हो जाएगा, कण का वेग, कण का हो जाएगा वेग हो जाएगा। तो t बराबर क्या लिखना है, वृत्ताकार पथ की परिधि। मान लीजिए कण यहाँ से चक्कर शुरू कर रहा है आपका, एक वृत्ताकार पथ, एक परिधि। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या दिया रहे, r दिया रहे, स्मॉल r, तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr।
कर्ण का बेग क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या लिखना है, टी बराबर 2π/v मल्टीप्लाई आर क्या वैल्यू, तो आर बराबर आपको दिया देखिए mv/qb। बी क्या कैंसिल हुआ, इसको लिख सकते हैं क्या लिखना है, तब टी बराबर आपको मिल जाएगा 2πm/qb। यह आपका आवर्तकाल के लिए व्यंजक। इसके बाद हम लोग देखेंगे आवृत्ति के लिए व्यंजक देखना। तो आवृत्ति के लिए चलिए देखते हैं। आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में तय किए गए दोलनों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर 1 सेकंड में तय किए दोलनों की संख्या तो नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, आवेशित कण के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई चक्करों की संख्या क्या कहते हैं, उसका आवृत्ति कहते हैं। तो हमें लिखा जाए आवृत्ति यहाँ पर लिखे आवेशित कण के द्वारा, आवेशित कण के द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या को कण का आवृत्ति कहते हैं। ये होगी, अतः आवृत्ति क्या हो जाएगा बोलिए तो, अर्थात आवृत्ति बराबर हो जाएगा आपका 1/आवर्तकाल। क्योंकि टी समानांतर में आपका चक्कर है और एक में कितना होगा, 1 क्या होता है आपका टी होता है, ये आपका पूर्ण लगता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1/t 1/2πm क्या है, क्यू भी है, यानी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इक्वल टू मिल जाएगा क्यूबी बाई मिल जाएगा आपका 2πm, ये हो जाएगा इसका आवृत्ति के लिए व्यंजक। फिर हम देखेंगे तीसरा, देखेंगे कोणीय आवृत्ति। आपको देखना है कोणीय आवृत्ति के बारे में देखना है, तो चलिए देखते हैं कोणीय आवृत्ति के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लिखना है कोणीय आवृत्ति। इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इससे पहले देखना है कोणीय आवृत्ति क्या होता है। किसी कण के लिए मानते हैं, मान लीजिए कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। मान लीजिए कण यहाँ से क्या गति करना आपका शुरू किया, है ना, इस बिंदु से यहाँ से आपका यहाँ तक पर चक्कर लगाया, कितना घुमा आपका, कितना घुमा आपका 2π, और यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो हम आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि 2π जो कोण घुमा, तो यानी कि t समय अंतराल में आपका घुमा कितना कोण 2π, एकांक समय अंतर में कितना हो जाएगा 2π/t। इसका परिभाषा कैसे होता है कि किसी कण के द्वारा किसी वृत्ताकार पथ में 1 सेकंड में घूमेगी कोण, यानी कि t आवर्तकाल, इसका मात्रा किस में आता है, सेकंड में आता है।
तो टी सेकंड में घूमेगा कौन कितना 2 पाई, एकांक समय कितना हो जाए 2 पाई बाई टी। यही होता है कण का कोणीय आवृत्ति। यहाँ पर आवेशित कण का कोणीय आवृत्ति लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, आवेशित कण के द्वारा, आवेशित कण के द्वारा वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में एक सेकंड में घूमेंगे कोण को कण का कोणीय आवृत्ति कहते हैं, कण का कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसे किस निरूपित कहते हैं, ओमेगा से, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। देखिए, अर्थात ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई में, आपको मिलेगा टी, 2 पाई और टी के हमने क्या दिया है 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई क्यू बी नीचे हो जाए आपका 2 पाई एम, यानी कि क्या मिलेगा आपको, कोणीय आवृत्ति जो आपको मिलेगा उसको आप लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्यू बी बाई एम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है तो कण का आवर्तकाल आपको मिला, आवर्तकाल के लिए व्यंजक मिला टी बराबर 2 पाई एम बाई क्यू बी, आवृत्ति क्या मिला क्यू बी बाई 2 पाई एम, और कोणीय आवृत्ति क्या मिला क्यू बी बाई क्या मिला एम मिला। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश करते हैं तो कण का आवर्तकाल और उसका आवृत्ति भी देख रहे हैं, कोणीय आवृत्ति भी देख रहे हैं, है ना, उसके कण के वेग और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर अपने निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है ना, तो इसको आपको लिखना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए, वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए, वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए आवेशित कण का, आवेशित कण का आवर्तकाल तथा आवृत्ति कण के वेग भी तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है। कोणीय आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, उसको भी लिख सकते हैं। यह कोणीय आवृत्ति, ये कण, ये कोणीय आवृत्ति मतलब कोण पर, कोण पर भी निर्भर नहीं
है आपका हो गया। तो ये आपका फिनिशिंग हुआ केस 2। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हाँ कुछ कोण बनाते प्रवेश करें, फिर हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 को छोड़कर प्रवेश करें तो कण का आवर्तकाल तथा आवृत्ति के लिए बेंच प्राप्त करेंगे और उसके कोणीय आवृत्ति के लिए देखेंगे, उसका गतिपथ कैसा हो उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।